हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक BA-BSc फर्स्ट ईयर सेकंड सेम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में हम एक्सरसाइज 7.1 की 7 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है? 5 dy/dx - 2 dz/dx + 4y - z इज इक्वल टू e⁻⁻x dy/dx + 8y - 3z इज इक्वल टू 5 e⁻⁻x। ठीक है जी, ये हमारे पास है। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है? पुट d/dx इज इक्वल टू d। पहले हम क्या करते थे कि d/dt को हम d पुट करते थे। अब क्या करेंगे? d/dx को d पुट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा जी? x है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा जी? x है। ठीक है जी, तो d/dx उसको क्या पुट करेंगे? d पुट करेंगे। तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी? तो 5d यहां पे आएगा हमारे पास y - 2 dz। ठीक है जी, और हमारे पास देखो अब बात करते हैं यहां पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे वो वेरिएबल कौन से होंगे? डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास होंगे जी यहां पे y और z। ठीक है, तो -2 dz प्लस के 4y माइनस के z इज इक्वल टू e⁻⁻x। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? यहां से y यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या बचेगा? 5d प्लस के 4y, z यहाँ पे कॉमन निकाल देते हैं। तो क्या बचेगा हमारे पास? ये प्लस माइनस के 2d, या एक कह सकते हैं हम इसको माइनस लिख देता हूं मैं। ठीक है, तो माइनस के 2d प्लस के 1z इज इक्वल टू e⁻⁻x, और इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है, इतना काम हो गया हमारे पास। हमने एक इक्वेशन बना ली है इस इक्वेशन की हेल्प से। ये इक्वेशन हमारे पास बन चुकी है 2d + 1z। ठीक है जी, अब सेम काम यहाँ से करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास d, एक y आएगा dy, y यहाँ पे है तो d + 8y कॉमन। ठीक है जी, माइनस के 3z इज इक्वल टू 5 e⁻⁻x, क्योंकि x के हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये बन गई हमारे पास इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। इसके बाद हमें क्या करना है? एलिमिनेट करना है। अब देखो, आप एलिमिनेट y को करो या एलिमिनेट z को करो। ठीक है, ये आपकी चॉइस है स्टार्टिंग में। तो हम चलो z को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो इक्वेशन हमारे पास ये बन चुकी है। ठीक है जी, ये इक्वेशन हमारे पास है 5d प्लस के 4 और प्लस के 2d प्लस के 1। ठीक है, हमें इसको एलिमिनेट करना है। अब एलिमिनेट करना है तो क्या करेंगे? इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। ठीक है जी, और इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2d + 1 के साथ। मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाई 3। ठीक है जी, एंड इक्वेशन 4 बाई इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2d + 1 से। ठीक है जी, 2d + 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन सब्ट्रैक्ट। किसको सब्ट्रैक्ट करें? हम यहां से 3 को सब्ट्रैक्ट करें 4 को। चलो 4 को कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है जी, मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे? 4 में को 3 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है जी, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये माइनस था, यहाँ प्लस हो जाएगा। तो ये टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी? कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास टर्म ये बचेगी और लास्ट वाली टर्म बचेगी। ठीक है जी, तो इसको मल्टीप्लाई करना मैंने किसके साथ? 3 के साथ। तो ये बनेगा हमारे पास 3 × 5 = 15। तो इसको लिख देता हूँ 15d प्लस के 3 × 4 = 12। ठीक है जी, इसको मल्टीप्लाई करना हमें यहाँ से किसके साथ? 2d + 1 के साथ, और सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस के 2d + 1 d + 8, और कंप्लीट के बाहर क्या आएगा जी? y इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करना हमें 3 के साथ। तो ये बनेगा हमारे पास 3 e⁻⁻x। ठीक है जी, माइनस 2d + 1 5 e⁻⁻x। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 15d प्लस के 12 माइनस के 2d² माइनस के 16d, और ये माइनस के d माइनस के 8y इज इक्वल टू 3 e⁻⁻x। अब यहाँ से माइनस के 2 × 5 = 10, इसका डेरिवेटिव करेंगे हम। ठीक है जी, d क्या था? d/dx, यानी x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव।
तो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो हमारे पास क्या आएगा माइनस ए की पावर माइनस एक्स, उस माइनस से ये बन जाएगा प्लस ए की पावर माइनस एक्स। ठीक है जी, ये काम हो गया हमारे पास। अब माइनस 5 ए की पावर माइनस एक्स। ठीक है, इसको आगे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है जी, तो ये बनेगा माइनस के 2d स्क्वायर। ओके, फिर डी की टर्म 15 माइनस के 16 तो बनेगा -1 -1 और -1 तो माइनस के 2d। 12 माइनस का 8 प्लस के 4 y इज इक्वल टू 3 माइनस का 5 माइनस का 2 e की पावर माइनस एक्स और प्लस का 10 e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। ठीक है जी, इसके बाद हम क्या करते हैं, देखो मुझे 2 यहाँ से कॉमन दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ -2 कॉमन निकाल देता हूँ। ठीक है, ताकि इसका कोफिशिएंट हमारे पास पॉजिटिव बना रहे। तो ये बनेगा हमारे पास डी स्क्वायर, जब माइनस से डिवाइड करेंगे तो प्लस बनेगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 1, दैट इज 1d। ठीक है जी, इसको -2 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा माइनस के 2 और ये बनेगा हमारे पास y इज इक्वल टू -2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये बनेगा प्लस का e की पावर माइनस एक्स। ठीक है जी, e की पावर माइनस एक्स, इसको -2 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास -5, तो -5 e की पावर माइनस एक्स। अब इसको ऐड करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास -4 e की पावर माइनस एक्स, क्योंकि 1 माइनस के 5 क्या बनता है माइनस के 4। ये हमारे पास बन चुकी है जी इक्वेशन। ठीक है, अब इस इक्वेशन से हमें क्या निकालना है, सोल्यूशन निकालना है। किसका सोल्यूशन निकालना है जी, y का सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज वो हमारे पास बनेगी डी स्क्वायर प्लस डी माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। ये फैक्टर बनेगा हमारे पास d प्लस 2 d माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और d इज इक्वल टू 1 माइनस 2। तो यहाँ से हमारे पास आएगा CF, तो CF हमारे पास बनेगा C1 e की पावर, लिखना क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास क्या जी x, तो x के टर्म में लिखेंगे e की पावर x प्लस C2 e की पावर माइनस 2x। अब निकालना में पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास बनेगा 1/d स्क्वायर प्लस d माइनस के 2 और ये हमारे पास आया था -4 ए की पावर माइनस एक्स। तो यहाँ से -4 1/d स्क्वायर प्लस d माइनस के 2 ए की पावर माइनस एक्स, माइनस के 4, ये हमारे पास कोफिशिएंट -1 है तो -1 यहाँ पुट करेंगे तो प्लस का 1, -1 यहाँ पुट करेंगे और माइनस के 2। ठीक है, तो ये बनेगा हमारे पास 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है जी, -1 प्लस 1 तो माइनस के 2 माइनस के 4, ये बनेगा हमारे पास 2 और यहाँ पे था ए की पावर माइनस एक्स, तो ए की पावर माइनस एक्स। ये हमारे पास आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। हमें बात किसकी करनी है, सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन क्या आएगा जी, y का सॉल्यूशन आएगा। तो देयरफॉर जो y बनेगा हमारे पास, y की वैल्यू आएगी CF C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर माइनस 2x और प्लस के 2 e की पावर माइनस x। ठीक है जी, ये हमारे पास आ जाएगी y की वैल्यू। अब हमें क्या निकालनी है, यहाँ से हमें निकालनी होगी z की वैल्यू भी। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 4। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन 5 हमारे पास है, तो ये y चेक करो इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में कहाँ दिख रहा है हमें। y मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है जी, बट हमें सोल्यूशन निकालना, जो क्या निकालना है dy, y निकालना है। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा dy बाई dx। तो dy बाई dx चेक करो, यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास। ठीक है जी, बट यहाँ पे dy बाई dz बाई dx भी है, ये तो हमारे पास नहीं है, तो हम यहाँ पे नहीं काम करेंगे, हम काम इसके अंदर करेंगे। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव कर दूँ मैं इसका विद रिस्पेक्ट टू x, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे dy अपॉन dx। तो ये बनेगा C1 e की पावर x माइनस के 2 C2 e की पावर माइनस 2x माइनस के 2 e की पावर माइनस x। ये हमारे पास हो गया dy बाई dx। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ से हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 6। तो अब हम क्या करते हैं इक्वेशन 2 से, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से हमारे पास माइनस के 3z, तो इसको कर देता हूँ मैं प्लस के 3z या फिर z निकालता हूँ डायरेक्ट यहाँ से। जो z आएगा हमारे पास 1/3। ठीक है, ये साइड आएगा, ये साइड जाएगा, तो dy बाई dx प्लस 8y और ये जाएगा माइनस के 5 ए की पावर माइनस एक्स। ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। ठीक है जी, अब क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं 7 इक्वेशन। तो पुट
या कह सकते हैं कि फ्रॉम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। 5 6 को पुट करेंगे तो लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट फ्रॉम 5 6 एंड 7, फ्रॉम इक्वेशन 5 6 एंड 7, ठीक है। ये हमारे पास है, तुम क्या करना है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है और हमारे पास z का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ z इज इक्वल टू 1/3 dy बाई डी एक्स की वैल्यू है c1 e की पावर x माइनस 2c2 e की पावर माइनस 2x माइनस 2 e की पावर माइनस x, ठीक है, प्लस 8y, प्लस इसको क्या करना है 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, 8c1 e की पावर x प्लस के 8c2 e की पावर माइनस 2x माइनस के 16 e की पावर माइनस x, ठीक है। फिर माइनस के 5 e की पावर माइनस x, ये हमारे पास है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं आप। c1 गेट कॉन्स्टेंट c1 देखते हैं c1 कितनी बार है, c1 e की पावर x और c1 ये हमारे पास है, तो 1 और 8 9c1 e की पावर x। अब c2 की बात करते हैं, माइनस के 2 प्लस का 8 तो प्लस के 6c2 e की पावर माइनस 2x, ठीक है जी। अब e की पावर x देखते हैं, माइनस के 2 माइनस के 16 तो माइनस का 18 e की पावर माइनस x। अब क्या करते हैं 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये बनेगा 3c1 e की पावर x z इज इक्वल टू प्लस के 2c2 e की पावर माइनस 2x माइनस के 6 e की पावर माइनस x, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गई z की वैल्यू भी और ये हमारे पास यहाँ पे आई थी y की वैल्यू भी 5 और 6 से। तो अब यहाँ से हमारे पास जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा जी, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू c1 e की पावर x प्लस के c2 e की पावर माइनस 2x प्लस के 2 e की पावर माइनस x, z इज इक्वल टू 3c1 e की पावर x प्लस के 2c2 e की पावर माइनस 2x माइनस के 6 e की पावर माइनस x। ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, ठीक है जी। चेक कर लेते हैं इसका आंसर हमारे पास क्या दिया हुआ है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास y इज इक्वल टू c1 e की पावर x प्लस के c2 e की पावर माइनस 2x प्लस के 2 e की पावर माइनस x, ठीक है। z की वैल्यू 3c1 e की पावर x प्लस के 2c2 e की पावर माइनस 2x प्लस के 3 e की पावर माइनस x, 3c1 e की पावर x प्लस के 2c2 e की पावर माइनस x 2x प्लस के 3 e की पावर माइनस x। यहाँ पे लास्ट टाइम में छोटी सी मिस्टेक हुई है, कहीं पर 3 e की पावर माइनस x आएगा यहाँ पे, ये चेक करते हैं 3 कैसे आएगा यहाँ से, ठीक है। तो हमारे पास ये 3 बनेगा कैसे, हमारे पास था यहाँ पे e की पावर माइनस x में प्रॉब्लम है, तो माइनस के 2 और माइनस के 16, ठीक है, ठीक है। एक सेकंड, प्रॉब्लम कहाँ पे हुई है, हमने इन दो को काउंट कर लिया, इसको काउंट ही नहीं किया, तो ये हमारे पास क्या बनेगा माइनस 2 माइनस 16 तो माइनस के 18 माइनस 18 माइनस के 5 माइनस 18 और माइनस के 5, ये तो हमारे पास 23 बन जाएगा, लेकिन 23 का तो हमारे पास काम ही नहीं है, ठीक है। y की वैल्यू तो हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है, y की करेक्ट है, तो फिर डेरिवेटिव में प्रॉब्लम होगी कहीं पे। डेरिवेटिव करेंगे इसका माइनस के 2 e की पावर माइनस x, डेरिवेटिव भी ठीक है। तो फ्रॉम 1 2 से हमारे पास z की वैल्यू यहाँ से आएगी, इसको 3z साइड आएगा, ये हमारे पास वो साइड जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस का 8y माइनस का 5 e की पावर माइनस x और z इज इक्वल टू 1/3, ये भी हमारे पास ठीक है। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमने निकाली थी c1 e की पावर यानी माइनस का 2 e की पावर माइनस x, ठीक है जी। और 8 इंटू वाई हमने करना था ऐड, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या जी प्लस है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस हो रखा है, ठीक है। प्लस तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 16, तो अब देखो माइनस के 5 माइनस के 2 माइनस के 7 और ये हमारे पास 16, तो बचेगा हमारे पास 9 बचेगा हमारे पास, 9 बचेगा तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3, ठीक है। ये थी हमारे पास छोटी सी मिस्टेक, कोई नहीं, प्लस माइनस की वजह से मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी सभी क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ऐसे करने हैं। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। ए मैकेनिकल सिस्टम with 2 degree of freedom satisfies the equation टू d2x by dt square प्लस 3 dy by dt इज इक्वल टू 4, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 2 d2y बाई dt स्क्वेयर माइनस के 3 dx बाई dt इज इक्वल टू 0। 2 d2x बाई dt स्क्वेयर प्लस के 3 dy बाई dt इज इक्वल टू 4, 2 d2y बाई dt स्क्वेयर माइनस के 3 dx बाई dt इज इक्वल टू 0। obtain an expression for x and y in terms of t। हमें t की टर्म में क्या निकालना, सॉल्यूशन निकालना है। गिवन दैट, इन्होंने कंडीशन दी है, गिवन दैट एक्स वाई डी एक्स बाई डी टी डी वाई बाई डी टी all vanish at t is equal to 0। ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है जी, ठीक है। स्टेटमेंट हमारे पास दी हुई है, एक मैकेनिज्म हमारे पास दिया हुआ टू डिग्री ऑफ फ्रीडम का। तो हमारे पास 2 इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इसके अंदर मान लिया मैंने, दोबारा लिखने की जरूरत ना पड़ेगी। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर एक्स एंड वाई के लिए एक एक्सप्रेशन फाइंड कीजिए इन टर्म्स ऑफ टी, मतलब एक्स वाई का सोल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है जी। एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है टी की टर्म में। गिवन दैट, गिवन क्या है, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी सभी के सभी क्या हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे। इट मीन्स 0 हो जाएंगे। कब हो जाएंगे 0? जब हमारे पास टी 0 होगा, ठीक है जी। टी की वैल्यू 0 होगी तो ये सभी वैल्यू क्या हो जाएंगे, हमारे पास 0 के इक्वल हो जाएंगी। तो हमें क्या निकालना, वो एक्सप्रेशन फाइंड करना है, ठीक है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, पुट डी बाई, अब हमारे पास क्या है, डी टी, ठीक है जी, इज इक्वल टू डी। तो देयरफॉर इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2 डी स्क्वेयर एक्स, यहाँ पे हमारे पास एक्स प्लस के 3d इज इक्वल टू 4। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। दूसरी इक्वेशन हमारे पास बनेगी 2 डी स्क्वेयर वाई, डी स्क्वेयर वाई है तो डी स्क्वेयर वाई को हम बाद में लिखेंगे, पहले एक्स के लिए लिख लेते हैं, ठीक है। तो माइनस के 3 डी एक्स और प्लस के 2 डी टू वाई इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 4, ये हमारे पास है, ठीक है जी। इसको हमें यहाँ से सोल्व आउट करना है। इसको सोल्व आउट करके हमें वैल्यू फाइंड करनी है जी एक्स के भी और वाई के भी, ठीक है, ओके। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम एक टर्म को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ से हमारे पास कुछ, एक सेकेंड, यहाँ पे वाई आएगा क्योंकि यहाँ पे वाई था, ठीक है। तो हमें वाई को एलिमिनेट करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2d स्क्वायर वाई है, यहाँ पे क्या है, 3d वाई है। तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा, सेम तो बनाना पड़ेगा। इनका एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा एलसीएम इनका, ठीक है। एलसीएम 6 आएगा तो हम क्या करते हैं, ऑपरेट इक्वेशन 3 बाई 2d। 2d से हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन 3 को ऑपरेट करते हैं, ठीक है जी, ऑपरेट करते हैं। तो ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 2d क्यूब एक्स प्लस के 6d स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे डी अप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे इसका कांस्टेंट का, तो आएगा 0, ठीक है। ये बन गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 5, ओके। इतना काम हो गया। ये बन गया हमारे पास 6d स्क्वायर वाई। तो अब यहाँ से 6d स्क्वायर वाई बनाना पड़ेगा। तो इसको क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर दे -3 के साथ, या 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दे, 6 बन जाएगा, देन सेपरेट कर देंगे, या -3 से करेंगे तो उसको ऐड कर देंगे, ठीक है जी। मल्टीप्लाई
इक्वेशन 4/-3, तो ये बनेगा हमारे पास -3 से करेंगे तो 3 3 जा 9 dx माइनस के 6 d2y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 6। अब क्या करते हैं, ऐड इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6, 5 और 6 को हम ऐड करेंगे तो देखो अब 6 माइनस 6 कैंसिल आउट हो गए, 2 ये बनेगा हमारे पास 2d³ प्लस के 9d, ठीक है जी, और हमारे पास कुछ है, बाहर आएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 0, ठीक है, हमारे पास इक्वल टू क्या बन गया जी, 0 बन गया, ठीक है। चेक कर लो अभी भी, यहाँ पे हमने क्या किया, जस्ट इससे ऑपरेट किया डी से, तो 2d से ऑपरेट किया है, तो एक सेकंड, 2d से जब ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास 2 2 जा 4 बनेगा ये, ठीक है, ये 4 बनेगा तो हमारे पास ये 4 आएगा यहाँ पे, ठीक है जी, ये बन गया हमारे पास। अब हमें निकालने यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज 4d² प्लस के 9d इज इक्वल टू 0, तो d कॉमन आ जाएगा, तो 4d प्लस के 9 इज इक्वल टू 0, तो d इज इक्वल टू 0, और यहाँ से माइनस के 9/4, दो वैल्यूज हमारे पास आ गए यहाँ से जी, ठीक है। एक सेकेंड, हमारे पास यहाँ पे क्या था, d³ था, सॉरी d³ था, d² बनेगा तो d के लिए यहाँ से क्या आएगी, माइनस के 9 तो प्लस माइनस के 3/2 आएगा, ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी, ठीक है, -9/4 उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस के 3/2 आएगा, ठीक है जी, ये हमारे पास बन गया। तो बात करते हैं CF की, CF हमें निकालना है। अब यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है जी, t है, ठीक है, तो t के रिस्पेक्ट में बनेगा यहाँ से हमारे पास, तो C1 e⁻0t प्लस के C2 cos 3/2t प्लस के C3 sin 3/2t, ठीक है, e⁻0 क्या बनता है, C1, तो C1 प्लस के C2 cos 3/2t प्लस के C3 sin 3/2t, ये हमारे पास बन गया। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास यहाँ से कुछ बनेगा नहीं, क्योंकि इक्वल टू में क्या है, 0 है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, वैल्यू निकालनी हमने किसकी, यहाँ से x की, तो यहाँ लिखेंगे x, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 7, x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। अब हम वैल्यू किसकी निकालनी है, अब हम वैल्यू निकालनी है जी y की निकालने के लिए इक्वेशन 1 का यूज़ करें, इक्वेशन 2 का, दैट इज इसका यूज़ करें या इसका यूज़ करें। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ से x हमारे पास है, तो x हमारे पास है, तो यहाँ से dx/dt निकल जाएगा और d² x/dt का स्क्वायर निकल जाएगा, बट यहाँ पे dy/dt है, ठीक है, और यहाँ पे d2y/dt का स्क्वायर है, ठीक है जी। यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ गई है, तो इसके साथ कैसे डील किया जाएगा, इसके साथ भी डील करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो करते हैं यहाँ से, चलो इसके साथ भी डील करते हैं, d2y/dx 9dx माइनस के 6d² इज इक्वल टू 0, x के लिए हमारे पास आ चुकी है ये वाली, इसका निकालते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं इसका, dx/dt, ठीक है, और फिर d2x/dt का स्क्वायर, ये चीज़ निकालेंगे हम, तो dx/dt निकालते हैं इसका, तो c1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस के 3/2 C2 sin 3/2t, ठीक है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो प्लस के 3/2 C3 साइन का डेरिवेटिव बनेगा हमारे पास cos 3/2t, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब सेकेंड डेरिवेटिव d2x/dt² इज इक्वल टू, ये बनेगा हमारे पास माइनस के 3/2 9/4 C2 साइन का बनेगा cos 3/2t, यहाँ से करेंगे तो माइनस के 9/4 C3 साइन 3/2t, इक्वेशन नंबर 9, ठीक है जी। इतना काम हमारे पास हो गया, तो ये वैल्यू तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं, ठीक है, हमें वैल्यू निकालनी होगी, यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, तो 3dy/dt और d² x/dt का स्क्वायर ये हमारे पास हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन हम t के रिस्पेक्ट में कर देंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से dy/dt निकाल लेते हैं, dy/dt की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, यहाँ से
4 माइनस के 2 टाइम d2x बाई डी टी का स्क्वायर, ठीक है जी, और हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 1/3, ठीक है। तो 4 माइनस के 2 डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी का स्क्वायर और अपोन में यहाँ पे 1/3 आ जाएगा, ठीक है। डी बाई डी टी हमारे पास ये आ गया, तो यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हैं। तो डी बाई डी टी हमारे पास यहाँ से आएगा ये 1/3, 4 माइनस के जो भी वैल्यू आएगी ये 9 इक्वेशन से यूज करेंगे, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, ठीक है जी। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस ये है तो -2 से करेंगे, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 4, तो ये बचेगा हमारे पास प्लस के 9/2, 9/2 C2, 9/2 C2 cos 3/2, ठीक है। इसके साथ करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास प्लस के 9/2 C3 साइन 3/2, 3/2t, ये हमारे पास बन गया, ठीक है। अब dt को उस साइड लेके जाएंगे और dy को इस साइड रखेंगे, ठीक है जी। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है जी। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो हमारे पास यहाँ से बनेगा y इज इक्वल टू, तो 1/3, 4 का इंटीग्रेशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में, ठीक है जी, तो आएगा 4t, ठीक है। कोस का इंटीग्रेशन करेंगे तो बनेगा हमारे पास प्लस के 9/2 C2 और कोस का इंटीग्रेशन होता है जी साइन 3/2 C2 अपोन में 3/2, ठीक है। और साइन का करेंगे तो बनेगा हमारे पास माइनस के 9/2 C3 कोस 3/2t अपोन में 3/2, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 1/3, 40, और इसके लिए हम चलो 40 प्लस के 9/2 C2, 9/2 और ये 3/2, 2 जाएगा ऊपर और 3 जाएगा नीचे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचेगा हमारे पास 3 C2 साइन 3/2t, ये बचेगा हमारे पास माइनस के 3 C3 कोस 3/2t, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 9 तक हमारे पास हो चुकी है, ये बनेगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 10, ठीक है जी। इक्वेशन 10 हमारे पास बन चुकी है, y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, लेकिन इन्होंने कंडीशन दी हुई है कि t की वैल्यू 0 पुट करनी है, तो हमें यहाँ से वैल्यू निकालनी है इसके, ठीक है जी। ये काम भी हम करते हैं यहाँ से। इसके अंदर जो वैल्यूज पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 7, 8, ठीक है, 7 से 8 से, और इक्वेशन हमारे पास dx बाई dt हो गया। अब यहाँ पे dy बाई dt भी चाहिएगा, dy बाई dt हमारे पास यहाँ पे है प्रेजेंट, ठीक है। तो dy बाई dt हमारे पास प्रेजेंट है, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर, हम अग्री हमारे, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 11, और ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 10, ठीक है जी। ये इक्वेशन हमारे पास हो चुकी है, ओके। C2 C3 और C1 हमारे पास यहाँ पे आया था, ओके। तो ये इक्वेशन बन चुकी है हमारे पास। अब हमें करना है काम किस पे जी, t पे काम करना है, ठीक है। t पे वैल्यूज को 0 पुट करना है मैं यहाँ से, तो मैं इस साइड को रेज कर देता हूँ यहाँ से। इसका तो हमारा काम हो गया कंप्लीट। फिर भी एक बार थोड़ा सा रीचेकिंग कर लेते हैं, कहीं मिस्टेक ना हो जाए बस। ये हमारे पास था 2d स्क्वायर एक्स प्लस के 3dy इज इक्वल टू 4, और नेक्स्ट हमारे पास थी इक्वेशन माइनस के 3dx प्लस के 2d स्क्वायर वाई, ठीक है। तो ऑपरेट किया इक्वेशन 2d से 2 टेक करेंगे तो 4d क्यूब एक्स प्लस के 6d2y इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई इक्वेशन 4/-3, तो 9dx माइनस के 6d स्क्वायर वाई ऐड करेंगे तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, 4 और प्लस के 9, 4d क्यूब एक्स प्लस के 9dx इज इक्वल टू दिस, और हमारा काम बाकी ठीक है। अब हमारा मेन काम आता है जी, ठीक है। तो अब यहाँ पे करते हैं काम। when t इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, इक्वेशन नंबर 7 ये वाली, तो इक्वेशन नंबर मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पे x 0
डी एक्स बाई डी टी 0, और इसके बाद हमारे पास इक्वेशन आती है डी वाई बाई डी टी 0, और दूसरी लास्ट इक्वेशन हमारे पास y इज इक्वल टू 0 वी हैव। तो सबसे पहला काम, जब t इज इक्वल टू 0 होगा तो 7 इक्वेशन में यहाँ पे जो वैल्यू x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये 0 हो जाएगी, तो लिखेंगे 0 इज इक्वल टू C1 प्लस के cos 0 1 होता है, तो बचेगा यहाँ से C2, और यहाँ पे sin 0 0, तो इसका काम फिनिश। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर हमारे पास 11 तक हो चुकी है, तो इक्वेशन बनेगी 12। ठीक है जी। अब बात आती है यहाँ पे x के बाद dx बाई dt, तो dx बाई dt ये है, ये 0 आएगा, तो यहाँ से हमारे पास sin 0, तो यहाँ से C2 की वैल्यू 0 बन जाएगी फिर। ठीक है जी, C2 की वैल्यू 0 बन गई है, तो यहाँ से C3 बचेगा। नहीं, C2 की वैल्यू 0 नहीं होगी क्योंकि ये 0 है, C2 तो 0 नहीं है, 0 तो हमारे पास ये हुआ, C2 नहीं। तो यहाँ से 3/2 C3 cos 0 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा C3 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, समझ आया बात? क्या कहा हमने, यहाँ पे C2 0 नहीं होगा इसके अंदर 0 तो ये है। ठीक है, C2 तो आर्बिट्रेरी नंबर है, 0 नहीं है, तो 0 हमारे पास ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, नोट C2 0, तो ये काम हो गया हमारे पास, तो C3 0 आ गया। ठीक है जी, इसके बाद हमें करना था dy बाई dt 0, तो dy बाई dt 0 दैट इज 0 इज इक्वल टू, अब 0 कौन बनेगा हमारे पास, 1/3 4 cos 0 1, तो यहाँ से बनेगा हमारे पास 9/2 C2, 9/2 C2। ठीक है, और हमारे पास ये क्वांटिटी sin 0 0, तो यहाँ से C3 था, C3 वैल्यू हमने निकाल ली ऊपर, ये 0 आ गया हमारे पास। तो ठीक है जी, तो यहाँ से हमारे पास C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। C2 की वैल्यू 0 आ गई है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं लास्ट वाली इक्वेशन को, तो 0 इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिस्पेक्टिवली ताकि चीज़ें समझ आ जाए। अब y की वैल्यू 0 है, तो यहाँ से हमारे पास, यहाँ पे तो हमारे पास सारे 0 हो गए थे। ठीक है, ओके, यहाँ पे था 9/2 C2, 9/2 ये था, और 1/3 ये था, तो 3/2 आएगा, 9/2 नहीं 3/2, 3/2 C2 के लिए 0 हो गया। ठीक है, तो इसके बाद y इज इक्वल टू हमारे पास ये था, तो t 0 है, ये 0 है हमारे पास, cos 0 और C3 वैल्यू 0 हो चुकी है, तो यहाँ से हमारे पास सिर्फ ये चीज़ें आई है। ठीक है, तो यहाँ से तो हमारा काम कंप्लीट हो गया है, मतलब यहाँ से cos 0 1, तो माइनस के 3 C3, और बाहर ये है, तो माइनस के C3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ गया C3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब बात करते हैं देयरफॉर C2 की वैल्यू 0 हमारे पास। ठीक है जी, C3 की वैल्यू 0 हमारे पास, तो C2 के लिए यहाँ पुट करेंगे तो C1 के लिए भी हमारे पास 0 हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, सभी के सभी जो कांस्टेंट थे C1 C2 C3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, उन सभी की वैल्यू 0 आ गई, और अगर उन सभी की वैल्यू 0 आ जाएगी तो हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू 0 हो जाएगी। x की 0 हो गई तो फिर हमारे पास यहाँ से ओनली सिर्फ ये बचेगा y इज इक्वल टू 40/3, लेकिन ये तो कुछ बात नहीं बनी, कुछ तो मिस्टेक हुई है। चेक करते इसका आंसर क्या दिया वैसे इन्होंने। क्वेश्चन 20 का आंसर हमारे पास है x इज इक्वल टू 8/9 इंटू 1 माइनस से कोस 3t/2, और y इज इक्वल टू 4/3t, ये तो ठीक है 4/3t, और यहाँ से एक टर्म और बचेगी माइनस के 8/9 साइन 3t/2, मतलब C2 की वैल्यू हमारे पास आएगी, C2 की वैल्यू 0 नहीं बनेगी, ये चीज़ है। तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास कुछ बनेगा यहाँ से। ठीक है, फिर से चेक कर लेते हैं कहीं, कोई बात नहीं। स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट थी ना, 2d2x/dt² प्लस के 3dy/dt इज इक्वल टू 4, और 2d2y/dt² माइनस के 3dx/dt इज इक्वल टू 0। ओके जो कि कोई बात नहीं है, चेक कर लेते हैं कहीं मिस्टेक हुई होगी तो। इज इक्वल टू हमारे पास 0 बचा था। ओके, तो C1 e⁻0t प्लस के C2 cos 3/2t प्लस के C3 sin 3/2t, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है, ये वैल्यू C1 प्लस के C2 cos 3/2t प्लस के C3 sin 3/2t। तो dx/dt हमने निकाला यहाँ से, dx/dt निकालेंगे तो कांस्टेंट नंबर है 0 हो जाएगा, माइनस 3/2 C2 sin 3/2t प्लस के 3/2 C3 cos 3/2t, ये भी ठीक है। d2/dx को निकाला तो हमने हमारे पास ये आ गया। ठीक है जी, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने निकाली वैल्यू
3 dy बाई डी टी इज इक्वल टू दिस। क्या हम यहां से कुछ और कर सकते हैं? एक काम करते हैं, यहां से हम ऐसे ना निकाल के इसको, एक सेकंड, चलिए मैं यहां से कुछ और करता हूं, कुछ ट्राई यहां पे, देखो फिर हमारा आंसर आता है कि नहीं आता। आंसर आना चाहिए हमारा। तो देखो अब यहां से ये तो काम फिनिश, इतना काम हमारे पास हो चुका है, डी टू एक्स बाई डी टी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे डी टू बाई एक्स बाई डी टी का स्क्वायर है, यहाँ पे डी टू वाई बाई डी टी का स्क्वायर है। तो यहाँ से क्यों ना हम कुछ टर्म कैंसिल आउट कर सकते हैं। लाइक जैसे हम यहाँ से डेरिवेटिव कर दें, इस टर्म को डी से ऑपरेट कर दें, तो यहाँ पे हमारे पास 3d स्क्वायर एक्स बाई डी टी का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और सेम हमारे पास यहाँ से, चलिए ऑपरेट करते हैं, ऑपरेट इक्वेशन 2 बाई माइनस के 3d एक्स बाई डी टी, 3d स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर बन जाएगा। तो उसको करते हैं 2d से इसको हम ऑपरेट करते हैं, टू डी से इसको ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास, तो 2d से ऑपरेट किया तो हमारे पास बनाइए 2 2 जा 4 डी क्यू वाई माइनस के 6 डी टू एक्स इज इक्वल टू 0। ये हुई हमारे पास इक्वेशन नंबर, अभी तक हमारे पास 9 हो चुकी है, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 10। ठीक है, और ये इक्वेशन हमारे पास थी 4 डी टू एक्स बाई डी टी का स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के 3 से, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई माइनस के 3, तो ये बनेगा माइनस के 6 डी टू एक्स। ठीक है जी, डी टू, एक काम करते हैं, हमने इक्वेशन बनाई थी वो इक्वेशन डी के अंदर कन्वर्ट कर ली थी, तो हम इक्वेशन 2 की बजाय इक्वेशन उसको मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 4 थी ना हमारे पास वो, और ये इक्वेशन थी हमारे पास 3, क्योंकि वहाँ पे डी का हम यूज कर चुके थे, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी। ठीक है, तो माइनस के 6 डी स्क्वायर, और यहाँ से मल्टीप्लाई किया माइनस 3 से, तो माइनस के 9 डी वाई इज इक्वल टू, ऐसे तो यहाँ पे काम गड़बड़ हो जाएगा, जबकि ये होना नहीं चाहिए। कोई नहीं, उसी में अंदर करते हैं, क्योंकि इक्वेशन यहाँ पे बहुत सारी इक्वेशन बन चुकी है। तो हम यहाँ से इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 1 से, यहाँ से हमारे पास बनेगा 3 डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 4 माइनस के 2 डी टू एक्स बाई डी टी का स्क्वायर। तो यहाँ से डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 1/3 4 माइनस के 2, और तो यहाँ से मैं 2 भी कॉमन निकाल देता हूँ बाहर, तो ये बन जाएगा 2, और ये बन जाएगा हमारे पास 2/3। ठीक है, 2 डी टू एक्स बाई डी टी का स्क्वायर। ठीक है जी, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 10। तो फ्रॉम इक्वेशन डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 2/3, और सिर्फ हमारे पास यहाँ पे 4 था, 2 माइनस के डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी का स्क्वायर, दैट इज फ्रॉम इक्वेशन 9 एंड 10। सो 9 एंड 10, तो ये बनेगा हमारे पास डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 2/3, 2 माइनस के, या माइनस करेंगे तो प्लस बन जाएगा हमारे पास 9/4 C2 cos 3t/2, और माइनस माइनस प्लस के 9/4 C3 sin 3t/2। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। तो अब यहाँ से dy इज इक्वल टू 2/3, 2 प्लस के 9/4 C2 cos 3t/2 प्लस के 9/4 C3 sin 3t/2, जो हमने अभी किया था हम उसी की हेल्प से सोल्व करेंगे। ठीक है जी, नाउ इंटीग्रेटिंग, उसके अंदर हो सकता है हमने कुछ मिस्टेक की कर दी हो, ठीक है, उस टाइम पे। इसको अब करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे यहाँ से, तो हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू 2/3, तो बाहर रहेगा। ठीक है, 2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 2t, और यहाँ से 9/4 C2 कोस का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास sin
3t/2 और अपॉन में 3/2। कोस का इंटीग्रेशन हमारे पास साइन, और साइन का इंटीग्रेशन हमारे पास माइनस के कोस, तो 9/4 c3 कोस 3t/2 और अपॉन में 3/2, और अब हमारे पास प्लस के c4, एक नया इंटीग्रेशन हमारे पास आ गया यहाँ पे प्लस के c4। ठीक है जी, ये इंटीग्रेशन हमारे पास बन चुका कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो अब यहाँ से y इज इक्वल टू ये बनेगा 2/3 2t, और 3/2 ये 2 पर जाएगा हमारे पास, 2 से कैंसिल आउट हो गया 2 पे, और 3 से कैंसिल आउट हो गया 3 पे, तो 3/2 प्लस के 3/2 साइन 3t। ठीक है, 2 पर गया, 2 से कैंसिल आउट 2 बचा हमारे पास, 3 नीचे आएगा 3, तो 3/2। ठीक है, तो माइनस के सेम यहाँ से 3/2 c3 कोस 3t/2। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास है c2, और ये बनेगा हमारे पास प्लस के c4, और इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर, हमारे पास हो चुकी है यहाँ पे इक्वेशन नंबर 10। तो इक्वेशन नंबर, एक इक्वेशन हमारे पास ये बने डी/dt, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 11, तो ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 12। नाउ व्हेन t इज इक्वल टू 0 x, तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी यहाँ पे x dx/dt, और हमारे पास x dx/dt dy/dt, एंड ये हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू y ऑल वेनिसेस रिस्पेक्टिवली, सारे वेनिस हो जाएंगे। तो हम यहाँ से 0 पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 0, t के लिए 0 पुट करनी है हमें, तो cos 0 1 होता है, तो ये बनेगा हमारे पास c1 प्लस के c2, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 13। ठीक है जी, अब बात करते हैं dx/dt इज इक्वल टू 0, तो जो dx/dt 0 पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास 0 इज इक्वल टू साइन 0, यहाँ से 3/2 c3, तो दैट इज c3 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब बात करते हैं dy/dt, dy/dt हमारे पास आया था ये वाला, तो ये 0 इज इक्वल टू 2/3 बाहर है, अंदर हमारे पास बनेगा 2 प्लस 2/3 2 प्लस cos 0 1, तो 9/4 c2। ठीक है, और साइन 0 0 होता है, तो यहाँ से हमारे पास आएगा जो c2 की वैल्यू आएगी, अब देखो 2 2 जा 4/3 प्लस के 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, यानी कह सकते हैं इसको 18/12 c2। ठीक है जी, तो यहाँ से c2 इज इक्वल टू हमारे पास बनेगा माइनस के, यानी 18 करेंगे 6 3 जा 18 6 2 जा 12, तो c2 इज इक्वल टू माइनस के 4/3, इसको जाएगा ऊपर 2 अपॉन में 3, तो ये बनेगा हमारे पास माइनस के 8/9। तो c2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 8/9। जो हमने पिछली बार किया था उसके अंदर जो मिस्टेक हुई है, वो मिस्टेक क्या हुई थी, हमने इस टर्म को काउंट नहीं किया था वहाँ पे। ठीक है, ये टर्म वहाँ भूल गए थे, तो इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे हो गया था काम। ठीक है जी, तो c2 हमारे पास आ चुका है, c2 की वैल्यू माइनस के 8/9। ओके जी, अब c2 की वैल्यू 8/9 है, और हमारे पास कुछ आया है c3 हमारे पास 0 हो चुका है। ठीक है जी, उस c2 की वैल्यू बात करें यहाँ पे 8/9 है, तो फ्रॉम इक्वेशन 13 से, तो 0 इज इक्वल टू c1 माइनस के 8/9, तो c1 इज इक्वल टू 8/9। ठीक है, c1 की वैल्यू हमारे पास 8/9 हो चुकी है। ठीक है जी, अब बात करते हैं यहाँ से किस, ठीक है, ये तो हमारे पास हो जाएगा। तो रिस्पेक्टिवली हम काम कर रहे थे, तो यहाँ से जो y की वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ से बनेगा हमारे पास 2/3, ये वैल्यू 0, और c2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आई थी अभी c2 साइन 3t, t यहाँ पुट करेंगे तो एक वैल्यू 0 कंप्लीट हो जाएगी, यहाँ पुट करेंगे c3 था, c3 वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा प्लस के c4, तो यहाँ से क्या आ जाएगा c4 इज इक्वल टू 0, तो c4 की वैल्यू 0 आ गया हमारे पास, c1 c2 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। ठीक है जी, तो जल्दी से इसको नोट कर लो आप, अब हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये देखो छोटी सी मिस्टेक है, जब पकड़ में नहीं आती है तो पूरा क्वेश्चन गलत होने के चांस रहते हैं। ठीक है, तो क्या करो, क्वेश्चन को थोड़ा सा फिर से देखो रिवाइज करके एक बार कि कहाँ पे मिस्टेक हुई है, तो मिस्टेक फिर पता चल जाती है। ठीक है जी, तो यहाँ से हमारे पास हमें वैल्यू निकालनी है x की और y की, तो x हमारे पास यहाँ पे है और y हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है जी, तो अब देयरफॉर x इज इक्वल टू,
जो x बनेगा हमारे पास वो क्या बनेगा, C1 की वैल्यू हमारे पास है जी 8/9, ठीक है 8/9। C2 की वैल्यू हमारे पास आई थी माइनस के 8/9, तो यहाँ पे माइनस के 8/9 कोस 3/2t, ठीक है। और C3 की वैल्यू हमारे पास थी 0 के इक्वल। ओके जी, अब बात करते हैं y की, तो y हमारे पास बनेगा 2/3 2t, ठीक है। इसको अगर लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 8/9 1 माइनस के कोस 3t/2, और y की वैल्यू 2/3 2t, ठीक है जी। और C2 की वैल्यू थी माइनस के 8/9, तो माइनस के 8/9 करेंगे मल्टीप्लाई यहाँ से प्लस के 3/2 और माइनस के 8/9, तो यहाँ से देखो 3 से 3 9 कैंसिल, 3 पे ये 4 पे, तो यहाँ से क्या आएगा माइनस के 4/3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से लिख देते हैं माइनस के 4/3 माइनस के 4/3 साइन 3t अपॉन में 2, ठीक है। और ये वैल्यू तो हमारे पास C3 की वैल्यू 0 हो चुकी थी, C4 की वैल्यू 0 हो चुकी थी, तो हमारे पास आंसर ये बना। तो इसको करते हैं अंदर मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा 2 2 4/3t माइनस के 8/9 साइन 3t/2। अब चेक करते हैं आंसर हमारा क्या बनता है, यही आंसर बना है कि और कुछ बनता है। तो x इज इक्वल टू 8/9 कॉमन है, 1 माइनस कोस 3t/2, और y इज इक्वल टू 4/3t माइनस के 8/9 साइन 3t/2। हमारा आंसर 100% बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आ चुका है। जल्दी से इसको नोट कर लो। फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ठीक है। देखो हम ऐसे, अगर आपको ये सब पता ना चले कि आपको इंटीग्रेशन करना है क्या करना है, तो आप जो मेथड मैंने यहाँ पे लगाया है x की वैल्यू निकालने के लिए, वही सेम मेथड आप यहाँ पे लगा सकते हो फिर से y की वैल्यू को निकालने के लिए, ठीक है। क्योंकि एलिमिनेशन मेथड हम दोनों पे अप्लाई करते थे ना 2 बार, तो उसी टाइप से अप्लाई कर सकते हो। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 20। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन 21 हमारे पास, सोल्व x dy/dz x dy/dx सॉरी प्लस के z इज इक्वल टू 0, और दूसरी क्वेश्चन हमारे पास है x dz/dx प्लस के y इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है। तो अब यहाँ से आपको पता लगाना है कि कौन सा हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जो नीचे वो हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है जी। और जो ऊपर है y और z, ये हमारे पास कैसे हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पुट d/dx इज इक्वल टू d, ठीक है जी। तो हम ये पुट कर देंगे d/dx इज इक्वल टू d। तो उसका इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, x dy प्लस के z इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। और दूसरी इक्वेशन बनेगी हमारे पास x dz प्लस के y इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से हम क्या एलिमिनेट करें, z एलिमिनेट करें कि y एलिमिनेट करें, ठीक है। मान लेते देखो अब x यहाँ से इसको एलिमिनेट करते हैं y को, ठीक है। तो x dy यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी x dy करना पड़ेगा आपको, ठीक है जी। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, x dy। तो ये टर्म तो हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगी, लेकिन यहाँ से बचेगा हमारे पास dz, और ये हमारे पास ये भी dz है। तो यहाँ से हमारे पास फिर x dy x स्क्वायर dy, तो x की टर्म बचेगी हमारे पास यहाँ से, ठीक है। और ये फिर इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो वो चीज़ तो नहीं, तो हम यहाँ से कुछ और ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि हम यहाँ से इसके वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं आसानी से। अगर मैं यहाँ पे dz/dx कर दूँ, ठीक है, तो एक काम करते हैं d/dx बाद में पुट कर देते हैं। उससे पहले देखो यहाँ से हमारे पास x बचा हुआ है, ठीक है, जो कि इंडिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंट हमारे पास यहाँ पे होना नहीं चाहिए। अगर आ गया है तो फिर हमें कुछ और करना पड़ेगा, जिसका डेरिवेटिव करते हैं।
डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बनेगा हमारे पास फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड d2y/dx² प्लस के, अब सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट प्लस के dz/dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये काम हमारे पास हो गया है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब 3 में और 2 में हमें कुछ रिलेशन दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है? यहाँ पे हमारे पास dz/dx है, लेकिन यहाँ पे x dz/dx है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इक्वेशन 3 को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/x, तो ये बनेगा हमारे पास x² d2y/dx² प्लस x dy/dx प्लस के x dz/dx इज इक्वल टू 0। ये हुई हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब इक्वेशन 4 के अंदर से इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। नाउ 4 माइनस के 2, तो ये बनेगा हमारे पास x² d2y/dx², ठीक है जी, प्लस के x dy/dx, ठीक है, x dz/dx से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास माइनस के y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन हमें कुछ देखी देखी सी इक्वेशन लग रही है। ठीक है, कैसी? क्या ये इक्वेशन हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन है? हाँ जी, x² y डेरिवेटिव, x फर्स्ट डेरिवेटिव, और यहाँ पे x के 0 तो 0 डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है जी, होमोजीनियस इक्वेशन। दिस इज लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, तो अब यहां पे हम पुट करेंगे x d/dx को, यानी पुट x इज इक्वल टू e की पावर, देखो y z यहां पे यूज हो चुका है, तो इसको मान लेते हैं t। ठीक है, e की पावर t, सो दैट ये बनेगा हमारे पास, लॉग अप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो t इज इक्वल टू log x एंड पुट x d/dx इज इक्वल टू d, और ये हमारे पास, ठीक है, x d/dx इज इक्वल टू d, और हमने यहाँ पे t लिया है तो इज इक्वल टू d/dt। ठीक है जी, ये काम हमारे पास हो जाएगा। तो ये बनेगी इक्वेशन हमारे पास d इंटू d माइनस के 1 प्लस के d माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बनेगा d² माइनस के d प्लस के d माइनस के 1 y इज इक्वल टू 0, तो माइनस d प्लस d कैंसिल आउट हो गया, d² माइनस के 1 y इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब बात करते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन इट्स। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, d2y माइनस के dx²। ठीक है, d2 माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास यहाँ से d2 इज इक्वल टू 1, तो d इज इक्वल टू प्लस माइनस के 1। तो बात करते हैं यहाँ से CF की। ठीक है, तो CF हमारे पास बनेगा C1 e की पावर, किसके अंदर निकालना है, t के अंदर, हमारे पास t लिए हमने वेरिएबल नया, तो e की पावर माइनस के t प्लस के C2 e की पावर t। लेकिन जो हमारा काम है वो काम हमारा किसके अंदर निकालना चाहिए, हमें वैल्यू जो हमारे स्टार्टिंग वेरिएबल थे उसी की फॉर्म में निकालना है। ठीक है, तो e की पावर t हमारे पास x के इक्वल था, तो e की पावर माइनस t क्या हो जाएगा, x की पावर माइनस 1, तो C1 x की पावर माइनस 1 प्लस के C2 x, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे देखो हमारे पास क्या, यहाँ पे क्या है y, तो ये बनेगा हमारे पास y, तो y के लिए हमारे पास आ गई। ठीक है जी, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी वैल्यू किसकी, z की, क्योंकि दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास क्या z है, तो y हमारे पास है, तो इसका डेरिवेटिव कर दे x के रिस्पेक्ट में। ठीक है जी, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर हम 6, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 6 विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा dy/dx इज इक्वल टू माइनस के C1 x की पावर माइनस के 2 प्लस के C2। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब करते हैं यहाँ से x से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो x dy/dx इज इक्वल टू, x से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे x के मल्टीप्लाई है, तो इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के C1 x की पावर 1 और माइनस के 2 x की पावर माइनस के 1 प्लस के C2, ये बनेगा हमारे पास x। ठीक है जी, तो इसको क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 7,
तो पुट इक्वेशन 7 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के अंदर पुट करते हैं तो ये बनेगा हमारे पास माइनस के C1 x की पावर -1 प्लस के C2x प्लस के z इज इक्वल टू 0, तो z इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ये C1 x की पावर -1 माइनस के C2x। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, तो ये हमारे पास बनता है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन y इज इक्वल टू C1 x की पावर -1 प्लस के C2x और z इज इक्वल टू ये बनता है हमारे पास C1 x की पावर -1 और माइनस के C2 x। ठीक है जी, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। चेक करते हैं, इसका आंसर यही है क्या, y इज इक्वल टू C1 x प्लस के C2 बाई x, z इज इक्वल टू माइनस के C1 x और प्लस के C2 बाई x। हमारा आंसर बिल्कुल सही है। इन्होंने क्या किया हुआ है, जस्ट यहाँ पे C1 के साथ इन्होंने ये ले लिया कि पावर t, C2 के साथ इन्होंने ये ले लिया कि पावर -t। ठीक है जी, और कुछ भी नहीं किया हुआ है। हमारा आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। तो यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज 7.1 है वो कंप्लीट होती है। ठीक है जी, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।